Jai Hind. Hello everyone. Today we are discuss about the distinction between cost accounting and management accounting. कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है, आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्ट। कॉस्ट अकाउंट एंड मैनेजमेंट की अकाउंट की ऑब्जेक्ट क्या होता है। कॉस्ट अकाउंट, द ऑब्जेक्ट ऑफ cost accounting is to record the cost of producing a product or providing a services। एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होते समय जितना भी कॉस्ट खर्च हुआ है और इसको रिकॉर्ड करेगा कॉस्ट अकाउंटिंग। एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज, एंड सर्विसेज भी कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड करेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करेगा, प्रोडक्शन टाइम में एक प्रोडक्ट प्रोडक्शन होते समय जितना भी खर्च हुआ है उसको रिकॉर्ड करेगा और प्रोवाइड सर्विसिंग प्रोवाइड करेगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करेगा, द पर्पज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग और कोऑर्डिनेटिंग डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन पर्पज क्या है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा टू हाउ टू मैनेज द बिजनेस। वो एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन उद्देश्य है कि वो कंपनी हाउ टू मैनेज द बिजनेस, how to manage the business, and management accounting provide information to the management for planning, coordinating, decision making and controlling। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करेगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि हाउ टू मैनेज द बिजनेस and how to making a proper plan from the business and how to coordinate with employees of the business and decision making and controlling, how to control the business and how to making a proper plan and how to coordinate with employees in the organization। क्या करेगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि हाउ टू प्लानिंग मेकिंग ए proper plan and how to coordinate with employees and how to decision making and controlling the business, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करेगा। स्कोप क्या होता है डिस्कशन करेंगे। सेकंड स्टेप है स्कोप। स्कोप इज लिमिटेड एज इट डील्स प्राइमरीली विद कॉस्ट एसेटेन। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन उद्देश्य होता है कि कॉस्ट को एसेटेन करना का मूल्य निर्धारण करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कॉस्ट एसेटेन इज द मेन इम्पोर्टेंट ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, द स्कोप इज वेरी वाइड। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। इट इंक्लूड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बजटिंग, टैक्स प्लानिंग एक्सेट्रा। कॉस्ट अकाउंटिंग तीनों को एक साथ इंक्लूड कर देता है। वो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट प्रोवाइड करता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड बजटिंग एंड टैक्स प्लान तीनों को इंक्लूड करके सर्विस प्रोवाइड करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग बिजनेस में बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट फिगर को यूज करता है, whereas management accounting it is generally concerned with the projection and figure of the future। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑलवेज फ्यूचर की फिगर को एनालिसिस करता है कि इट इज जनरली कंसर्न विद द प्रोजेक्शन ऑफ फिगर्स ऑफ फ्यूचर के आने वाली फिगर को वो एनालिसिस करता है। ठीक है। डाटा यूज कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन सा, कॉस्ट अकाउंटिंग द ओनली क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड। कॉस्ट अकाउंटिंग में खाली क्वांटिटेटिव डाटा रिकॉर्ड होता है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इट यूजेस बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन यूज करता है और कॉस्ट अकाउंटिंग ओनली क्वांटिटेटिव यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन यूज करता है। डेवलपमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग कब डेवलपमेंट हुआ और मैनेजमेंट अकाउंटिंग कब डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट,
The development of cost accounting is related to industrial revolution. It involved as a supplementary accounting method. Cost accounting इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पीरियड टाइम में वो डेवलप हुआ है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इट हैज डेवलप्ड ओनली द लास्ट 40 ईयर्स। लगभग 40 साल के आगे ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग डेवलप हुआ है, और कॉस्ट अकाउंटिंग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम में डेवलप हुआ था। प्रिंसिपल प्रिंसिपल्स फॉलोड, कौन कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग में, कौन सा प्रिंसिपल, एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है कि certain principles and procedures are followed for recording cost of different product. Certain principles and procedures are followed. बहुत सारे प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स आर फॉलो किया जाता है फॉर रिकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिकॉर्ड करने के लिए बहुत सारा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स आर फॉलोड इन द कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत सारा प्रिंसिपल्स प्रोसीजर्स आर फॉलो किया जाता है रिकॉर्ड करने कॉस्ट को, डिफरेंट प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिकॉर्ड करने के लिए। एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है कि नो स्पेसिफिक रूल्स एंड प्रोसीजर्स आर फॉलो। एक परमानेंटली रूल और प्रोसीजर नहीं होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, वो नो स्पेसिफिक रूल्स एंड प्रोसीजर्स आर फॉलो इन रिपोर्टिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्टिंग करने टाइम कोई भी प्रोसीजर्स रूल फॉलो नहीं किया जाता है। लास्ट में एक बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑलवेज ट्राई टू हाउ टू मैनेज द बिजनेस एंड हाउ टू मेकिंग फ्यूचर प्लान्स एंड हाउ टू, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑलवेज ट्राई करता है कि बिजनेस में हाउ टू अचीव द बिजनेस इन शॉर्ट टर्म पीरियड, हाउ टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल ऑफ द बिजनेस। ठीक है। If this video is helpful to you, then you can like, share, subscribe this video and share with your friends. जय हिंद, जय भारत।